अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रागों की दुनिया से मुबीन मुखातिब है आपसे। और आज हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो हमारी बिगनिंग जो है वो 10 ठाट से है। तो उसके बाद फिर हम आगे रागों की तरफ जाएंगे। तो इन रागों में सबसे पहला राग जो है वो बिलावल है। बिलावल के बारे में बताने से पहले हम ये बता दें आपको कि 2 किस्म की म्यूज़िक यहाँ चल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एशिया में म्यूज़िक चल रहा है हमारा, वो चल रहा है विष्णु नारायण भातखंडे। विष्णु नारायण भातखंडे का म्यूज़िक चल रहा है। जो लोग विष्णु दिगंबर एक नाम है, उनके जो मानने वाले हैं वो हर राग को ठाट और हर ठाट को राग कहते हैं। तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते और हम विष्णु नारायण भातखंडे के फॉलोअर्स में से हैं, जो पूरी एशिया के अंदर 10 ठाट के मौजूद हैं। अब हम आ जाते हैं राग बिलावल की तरफ। ये खुद एक ठाट है और इसकी जो ब्रांचों से राग निकलते हैं उनको हम राग कहते हैं। तो ब्रांचों के जो सिलसिले हैं वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम 10 ठाट के सिलसिले को शुरू कर रहे हैं। तो आज जितना भी मुझसे हो सका वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इसको समझें, एंड देन ओके, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। मेरा काम है सिखाना तो और बताना, सही बात बताना। तो राग बिलावल जो है वो 7 सुरों का राग है और 7 सुर इसमें शुद्ध लगते हैं। अच्छा, शुद्ध में इसके अंदर एक सिलसिला ये है कि एक जो जिसे हम कोमल माँ कहते हैं वो शुद्ध माँ कहलाता है, और जो उसके अलावा माँ है उसे हम तीवर माँ कहते हैं। तो ये टोटल जो सुर है हमारे 12 सुर हैं। 12 सुरों में से हमारे 7 हमारे शुद्ध हैं, यानी तीवर सुर हैं, और 4 हमारे रे गादानी कोमल है, और एक सुर तीवर है जिसे हम माँ कहते हैं। तो ये 12 सुर हो जाते हैं पूरे। अब ग्रेजुअली मैं आपको इसको बताता रहूँगा और आप मेरी वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपके समझ में आएगा कि क्या आप इस राग, इस ठाट से जितने भी राग मुंसलिक हैं, फिर वो मैं ग्रेजुअली आपको बताऊंगा। फिर इस तरह से हम पहले 10 ठाट कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। व्हाट इज़ रॉन्ग राइट हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आरोही को, जो जाते में हम सारे गामा पादा नी तब जाते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग, और जो वापस आते हैं हम तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग। एक सुर होता है इसके अंदर वादी और एक सुर होता है संवादी। ये इसके किंग सुर कहलाते हैं, और इन किंग सुरों के बगैर राग अधूरा होता है, ना इसकी शक्ल बनती है। सारे गामा पादा नी सा तो हर सुर में है। तो जब हम वादी सुर के ऊपर अगर 30 सेकंड ठहरते हैं तो समवादी पे हम 25 मिनट इसका स्टे करेंगे, यानी वादी से कुछ कम। बाकी सुर जो है वो न्यास के सुर हैं, जहाँ जहाँ मौका मिलेगा जिनको ठहराव करना होता है वो उस वक्त गाते वक्त करते हैं। लेकिन जिस वक्त आप वादी और संवादी की बात करते हैं तो इन दो सुरों को अगर आप इसमें से मतलब कम कर दें तो राग की शक्ल नहीं बनती। तो आज मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ द राग बिलावल। तो वादी सुर को हम इंग्लिश में कहते हैं सोनेंट, SONANT, और समवादी को कहते हैं हम कॉन्सोनेंट। ठीक है, आज मैं इतना आपको लेक्चर दे रहा हूँ और इसको आप समझें, और मैं आपको सुर बता देता हूँ बिलावल की क्या है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 12 सुरों में से 4 जो है कोमल हैं, एक तीवर है और 7 शुद्ध हैं। 7 और 4 11 और एक तीवर। तो एक टोटल 12 सुरों के ऊपर ये दुनिया आबाद है। तो अब हम शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बिलावल की शक्ल बताता हूँ कि किस तरीके से बिलावल बनता है। फिर इसमें बिलावल में बहुत सारे गाने हैं, ठाट हैं, इसमें भी गाने हैं, और इससे जो राग मुंसलिक हैं उनमें भी बहुत सारी चीज़ें। तो हम एकदम से आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आप पहला स्टेप समझें, व्हाट इज़ दिस। अगर ये आपके समझ में आएगा तो सेकंड स्टेप समझ आएगा। जब हमारा ये बिलावल ठाट कंप्लीट होगा तो फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप सेकंड हम जो ठाट होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। और आपका जो कमेंट्स होंगे उससे मुझे पता चलेगा कौन कौन इस चीज़ को समझ रहा है, या कोई क्वेश्चन जहन में आए तो ज़रूर मुझसे आप पूछें। लेकिन मेरी कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं कि आप बिलावल जैसे आमतौर पर होता है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। नो नीड टू सब्सक्राइब, लेकिन आपको इल्म आना चाहिए। एजुकेशन कोई भी ऑलवेज काउंट। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये सा रे गा
धा पा मा गा रे सा। ये इसकी असेंडिंग डिसेंडिंग थी जो सातों सुरों पर है। अब आपको मैं इसकी पकड़ बता देता हूँ थोड़ी सी। पकड़ें इसकी बहुत हैं, लेकिन एक कॉमन सी पकड़ जो आमतौर पर लोग गाना गाने से पहले जरा सी कर लें। ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा पकड़ को हलापा जाए कि देर में तो गज़ल ख़त्म हो जाती है। फिर मैं आपको गज़ल, गीत, ख्याल, ठुमरी ये तमाम चीज़ों से आगाह करूँगा कि किस तरह से गाया जाता है। इनकी ताल के बारे में बताऊँगा आपको। रे गा पा पकड़ है इनकी। रे गा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा मा रे सा। एक शॉर्ट सी मैंने आपको नोटेशन दी है इसकी और इसकी पकड़। इसको आप पहले समझें और मुझे कमेंट्स में दें। फिर इसमें मैं आपको कोई इसका ऐसा इंट्रोडक्शन गीत आपको दूंगा और 3 ताल में, 12 मात्रे में, 1 ताला में, 8 मात्रे में, जो भी होगा मैं आपको इंशाअल्लाह ताला प्रोवाइड करूँगा। लेकिन बात सारी यही है कि आप इसको पहले समझें। तो ये सारे सुर जो इसके अंदर लगे हुए हैं वो सारे शुद्ध सुर हैं, यानी तीवर सुर जिसे कहते हैं। अब शुद्ध में एक जो है ना कोमल माँ, जिसे हम कहते हैं ये माँ, इसको शुद्ध कहा जाता है इसमें हमारी लैंग्वेज में। और एक तीवर माँ है जो ये अलग है, तो ये अलग है। तो अब हमारे सारे शुद्ध हो गए बिलावल के। बिलावल में सारे शुद्ध सुर करते हैं। तो आप इसको एक दफा और समझे। रे गा पा दा नी सा। बहुत से लोग इस तरह भी करते हैं पकड़। रे गा पा धा